जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका चहेती डीके जी, मेरे साथ हैं दोस्तों असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। ललन यादव जी, आपका ये सवाल है कि जैसे शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है, उनका जो सैलरी जो है वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया मिलता है। और एक बात कहा जाए कि उसको अंशकालिक भी कहते हैं। फिजिकल टीचर जो होता है, पीटी टीचर लोगों को हर जगह जगह ये स्कूल में बहाली किएगा तो 60 साल का है, लेकिन सैलरी 8,000 मिलता है। और उन लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि जब सैलरी 8,000 का है तो उनका काम भी तो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन मेरा कहना ये है, पब्लिक का कहना, उनका कहना ये है कि हमको सब ड्यूटी, जैसे सरकारी स्कूल में जो ड्यूटी लिया जाता है, जैसे आपको कहा जाए सर कि ड्यूटी, जैसे इलेक्शन ड्यूटी से लेकर सब ड्यूटी उनको लिया जाता है, लेकिन पेमेंट के नाम पे उनको 8,000 रुपया रहता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी को ज्यादा वेतन देना और किसी को उसी काम के लिए बहुत कम वेतन देना, यह सरकार की दोहरी नीति होती है। और जो भी सरकार ऐसा करती है वह सरकार तत्काल से प्रभावित होकर के धीरे धीरे वह सरकार निकम्मी होती जाती है और कमजोर होती जाती है, जनता का विश्वास खोने लगती है। ऐसी सरकार बिहार को नहीं चाहिए। या नहीं तो वन पेंशन, वन मैन वन रैंक वन पेंशन लागू हो, या ये वर्क के आधार पर यदि आप सरकारी ड्यूटी ले रहे हैं तो एक समान वेतन देना जरूरी है। यह सरकार के कानून की मजबूरी है। और यदि शारीरिक शिक्षक की बात आपने की, अच्छा है जो अनुदेशक की बात आपने की, वैसे लोगों के भी वेतन में बढ़ोतरी होना निश्चित होना चाहिए। कारण एक काम का ऐतराज नहीं है, ड्यूटी आप सरकारी अनुसार 8 घंटे ले सकते हैं, लेकिन हर एक शिक्षक जो हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी हों, चाहे शिक्षा विभाग से जुटे हैं, सबों के घर को चलाना इस महंगाई में बहुत ही मुश्किल है। यदि एन केन प्रकार यदि वो लोग एन रोजगार लग गए हैं, सरकार के द्वारा यदि उसको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, चाहे शारीरिक शिक्षक हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, एक भरोसा कायम हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी बन गए। लेकिन हाय हाय रे मजबूरी, छोटी सी रकम उसे देना क्यों है जरूरी, ये तो घोर आश्चर्य का विषय है। उनके परिवार के हर एक सदस्यों को एक आस लगी रहती है कि सरकारी कर्मचारी बने हैं, वेतन में बढ़ोतरी होगी, हम अपने बाल बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ा पाएंगे, इस महंगाई के दौर में अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। तो छोटी सी रकम में अपने घर की भी भरपाई नहीं करते होंगे। अतः हम सरकार से आपके चैनल के द्वारा शारीरिक शिक्षकों या स्वास्थ्य कर्मी जो अभी संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी जो अनदेखी की जा रही है, यह सरकार को चुनाव के बाद यानी तो वेतन बढ़ा देने की जरूरत है, यानी तो अस्थायी कर देने की जरूरत है। ऐसा होना चाहिए, कारण कि योग्यता के अनुरूप एन के प्रकार जिस प्रकार से उनका सिलेक्शन हुआ हो, वह नियम या तर्क संगत सिलेक्शन हुआ होगा। तो अभी तक में सीमित वेतन दे करके उनका सरकार अपना काम निकाल लेना और शारीरिक शिक्षकों को या स्वास्थ्य कर्मियों को छोटी सी रकम दे करके बेकार कर देना, यह सरकार की सबसे बड़ी अनदेखी है। इससे सरकार जो है धीरे धीरे यह इस तरह की चर्चाएं समाज में फैलती है तो सरकार निकम्मी सरकार कहलाती है। वह सरकार पर से लोगों को भरोसा टूट जाता है। दूसरे भी कर्मचारी लोग दूसरे विभाग में संविदा के आधार पर हो या एन केन प्रकार इस तरह के काम करते होंगे, तो इन लोगों के रकम को देखने के बाद नीतीश सरकार पर से भरोसा टूटते जा रहा लोगों का। यही कारण है कि नीतीश सरकार की साख बहुतों प्रकार से गिर गई है
आने वाले समय में यदि इस तरह से इनका करतूत रहा तो इनकी साख बिहार के मिट्टी में बन जाएगी राख। नहीं, कहना ये चाह रहे थे कि एक तरह से सरकार जो है खेल को और स्पोर्ट खेल को बढ़ावा दे रही है, मेडल ला रही है, वो तो अच्छा लग रहा है कि जब तक जो टीचर ही नहीं रहेंगे, टीचर को मानसिक ठीक नहीं रहेगा या आर्थिक तंगी से वो परेशान हो गए, कितने के टेंशन से हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, तो उसे न मुआवजा उन लोगों को मिल रहा है और नहीं सैलरी का इंक्रीजमेंट। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? खेल को तो सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन इन लोगों को कुछ ध्यान न खेल में तो ये सही है कि जो खेल में जो टॉप करते हैं मेडल लाओ और नौकरी पाओ, अभियान तो तेजस्वी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। यह एक ठीक तरह की अभियान बिहार में चलाई गई। यह तो बहुत स्वागत योग्य कदम बिहार के लिए विकास के लिए रहा है और बेरोजगारों के लिए भी रहा है। लेकिन शारीरिक शिक्षक हो या स्वास्थ्य कर्मचारी हो या एन कैन प्रकार इस तरह के बहुत सारे विभाग में चयनित होकर के कुछ कर्मचारी छोटी छोटी रकम में अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, यह खेद का विषय है। मेरा कहना है कि एक तरफ तो आप खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ है कि खेल के जो आखिर कोई तो खिलाड़ी होंगे या खेलने के लिए पीटी टीचर होंगे, स्वास्थ्य टीचर, शारीरिक शिक्षक होंगे, स्वास्थ्य अनुदेशक, तो उन लोगों को जो इंस्ट्रक्शन देते करते हैं उन लोगों की सैलरी नहीं मिल पाती है। तो किस तरीके से मतलब देख रहे हैं? ये सरकार के आदेश के अनुसार है कि फिजिकल टीचर हर एक स्कूल में रहनी चाहिए, फिजिकल टीचर हर एक पंचायत में रहने की जरूरत है। ये बरसों पुराने शर्तें हैं सरकार की, लेकिन शारीरिक शिक्षकों के साथ नीतीश सरकार खास करके अनदेखी कर रही है। नीतीश सरकार एन कैन प्रकार डालमा में डाल करके लोगों को गुमराह करके छोटी सी रकम दे करके इन लोगों को बलगलाना ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों के भी परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, इन लोगों को पर आस टिकी रहती है कि वेतन अगले महीने वेतन बढ़ने वाले हैं या नीतीश सरकार चुनाव के बाद बढ़ावे या स्पष्ट करे टीचर के वेतन में बढ़ोतरी करेंगे या उसको अस्थायी करेंगे या नहीं करेंगे। असमंजस में रख के कर्मचारियों से काम लेना, इस छोटी सी रकम को दे करके, हे बिहार सरकार, ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों आगे क्या होता है सारी चीजों के। अभी आचार संहिता लागू है, लेकिन आने वाला समय में देखिए आगे क्या होता है, होगा ही होगा, क्योंकि आखिर सरकार तो आपकी ही है, जाएगी तो जाएगी कहाँ, ये तो उचित है। जय हिंद। देखते रहिए DK चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद।